हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू RPN द ट्रैवल शो। आज का कोई टूरिंग का व्लॉग नहीं है, कोई डिटेलिंग नहीं है। आज मैं अपनी गाड़ी के टायर चेंज करवाने आया हूँ कराची तारिक रोड। कुछ पुराने हो गए थे वो टायर्स, तो आज मैं डलवा रहा हूँ नए टायर्स। कौन से टायर थे, अब मैं कौन से डलवा रहा हूँ, कितने के हैं, क्या डिटेल है, वो सारी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस व्लॉग में। स्टे विद मी। ओके, तो ये है तारिक रोड, नूरानी कबाब हाउस वाली रोड, और मैं आया हूँ यहाँ पे। मैं चेंज करवा रहा हूँ अपने टायर्स। पहले मैं जो यूज़ कर रहा था वो थे जनरल यूरोस्टार, एंड अब जो मैंने नए टायर्स लिए हैं वो हैं डनलप SP टूरिंग। अभी वो अंदर से लेने के लिए गए हैं। हियर इज़ माई कार, यहाँ पे ये है। अब इसकी बैलेंसिंग, इसकी अलाइनमेंट और इसकी कंडीशन मैं आपको सारी बताता हूँ। चले अब हम आपको लेकर चलते हैं अंदर, जहाँ पे मेरे पुराने व्हील्स उतर रहे हैं और नए व्हील लग रहे हैं। सो दिस इज़ द प्लेस। ये रखे हैं मेरे टायर्स, हम यहाँ खड़े होते हैं ताकि व्यू है। देयर यू गो। ये है मेरे टायर्स यूरोस्टार, जो इस वक्त उतर रहे हैं मेरे रिम्स के साथ, और अभी हम इन पर लगाएंगे डनलप SP टूरिंग। सो इस तरह मेरा जनरल का टायर आ गया बाहर, और अब हम इस पे लगाएंगे ये इट्स अ डनलप SP टूरिंग। तो ये एक है छोटा सा प्रोसेस पुराने टायर को उतार के नए टायर को लगाने का। इसी तरीके से मेरे ये तीनों टायर्स चेंज हो जाएंगे फ्रॉम जनरल टू SP टूरिंग। ये देखिए आपने। ओके, तो 2 टायर जो हैं वो मेरे अब तक रेडी हो चुके हैं, तीसरा यहाँ पे रेडी हो रहा है। अच्छा, मैं कवर्स, एक्चुअली आप अगर कहेंगे मेरे कवर्स में क्यों नहीं है, तो मैं इनके कवर्स उतार के पहले चेक कर चुका हूँ। मैं एक वहमी किस्म का आदमी हूँ, तो मैं सारे हाँ भाई आए आपकी दुकान है। सो मैंने इन सब के कवर्स उतार के और उसके बाद चेक किया है कि ये अंदर से ठीक है, पंचर तो नहीं है, क्रैक तो नहीं है, तो मैं सारे उतार चुका हूँ। ये मेरे चारों जनरल के टायर रखे हुए हैं, ये डनलप है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं चेंज कर चुका हूँ। वैसे मेरे टायर्स ठीक हैं, ऐसा चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हो चुके हैं हार्ड। जब टायर आपका हार्ड हो जाता है और अपनी लाइफ पूरी कर लेता है, सॉरी फॉर दैट, जब टायर हार्ड हो जाता है और अपनी लाइफ पूरी कर लेता है, तो उसके बाद आपको ड्राइविंग प्लेजर नहीं मिलता, गाड़ी में स्मूथनेस नहीं रहती है, गाड़ी बम्पी हो जाती है और आपको रोड नॉइज आती है। दैट्स वाई आई एम चेंजिंग ऑल माई टायर्स। ये मैंने इनको सेल कर दिए, ये मैंने इनसे ख़रीदे, इनके पैसे और जो डील मुझे मिल गया वो मैं आपको एंड में बताता हूँ, और मैं आपको शॉप का नाम भी बता देता हूँ जो क्या शॉप है और हाउ इज़ द एक्सपीरियंस। मैं भी ड्राइव करके भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये है शॉप के ओनर जिनसे हमने ये डील बनाई है। अब मैं इनके आपको बताता हूँ कि इन लोगों के पास कौन कौन से टायर्स हैं और उनकी क्या डिटेल्स हैं। सर, आपके पास कौन कौन से टायर्स हैं इस वक्त? हमारे पास सर आपको अल्हम्दुलिल्लाह सारी रेंज मिलेगी। जिस भी गाड़ी के लिए आएंगे हमारे पास PCR बेसिकली गाड़ी के टायर ज़्यादातर होते हैं। गाड़ी के टायर में इंशाल्लाह हमारे पास आपको 12 इंच से लेके 20 इंच तक के तकरीबन मोस्टली हम लोग वैसे साइनम कंपनी को ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज तक हम डीलर भी हैं, बाकी हम मिचेलिन के भी डीलर हैं ऑथराइज, और हमारे पास आपको डनलप भी मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह टायर्स की कलेक्शन तो पूरी मिलेगी आपको, जो चीज़ चाहिए होगी इंशाल्लाह अवेलेबल होगी। बेसिक सी रेंज बता दें, मतलब कम से कम कितने का टायर मिल जाएगा और ज़्यादा डिपेंड करता है सर साइज कौन सा लगवाना चाहते हैं। आपके करोड़ा का टायर जो है वो तकरीबन हमारे पास स्टार्ट होता है, क्योंकि जनरल का टायर आता है
जनरल के अंदर 2 क्वालिटीज़ आती हैं। अगर आप उसकी बेसिक क्वालिटी बी क्वालिटी लेते हैं वो तकरीबन 7,000 रुपये का है। उसमें अगर इसका ए क्वालिटी का प्रीमियम जो थोड़ा बेहतर वजन होता है उसमें वो लगाते हैं तो तकरीबन 8,000 रुपये का पड़ेगा। उसी में फिर आप चाइनीज़ में ऑप्शन लेते हैं तो चाइनीज़ के अंदर रेंज करता है टायर, क्योंकि साइलून का टायर बेहतर है, वो थोड़ा महंगा है, वो तकरीबन आपको पड़ेगा 8,800 रुपये तक का। और उसी में अगर आप थोड़ा सा चाइनीज़ में बेसिक वाला लगाते हैं तो वो तकरीबन 7,800 रुपये से लेके 8,000 रुपये तक की रेंज में मिल जाना चाहिए आपको इंशाल्लाह। डनलप की क्या रेंज है? डनलप सर आपका स्टार्ट हो रहा है तकरीबन 11,500 से पर टायर करोड़ा के लिए। ओके, मिशेलिन और अगर हम मिशेलिन और उसमें जाते हैं तो मिशेलिन का टायर सर इस वक्त तो तकरीबन आपको 13,500 रुपये का पर टायर पड़ता है। आप रिकमेंड क्या करते हैं अगर एक बंदा आ रहा है तो वो कौन से नए पे किस पे जाए? सर नए में तो मैं तो उसकी प्रेफरेंस देखूंगा कि उसकी रनिंग कितनी है। अगर बहुत ज्यादा रनिंग है तो फिर मैं उसको रेफर करूंगा कि मिशेलिन ही डाल लें, वो ज्यादा बेहतर है। और अगर बेसिक नॉर्मल रनिंग है तो उसमें तो फिर आप ये चाइनीज में साइलून डालें, 2 साल की वारंटी के साथ आता है, अच्छा टायर है, बेहतर चल रहा है इस वक्त, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। और अगर कोई मेरे वीडियो के रेफरेंस आएगा उसको डिस्काउंट मिलेगा? इंशाल्लाह सर बिल्कुल मिलेगा। ओके जी, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं अपने टायर्स की तरफ। लेट्स सी कि टायर्स कितने हो गए चेंज। ये थे सर जी जिन्होंने मुझे डिटेल दी। अच्छा, ये लास्ट हमारा टायर है कि जो कि चेंज हो रहा है। 3 हो गए, ये चौथा है। ओके, टायर के बाद दूसरा प्रोसेस है हमारा व्हील बैलेंसिंग। गाड़ी में टायर लग चुके हैं और अब हमारे चारों टायर को किया जाएगा बैलेंस। एंड लेट्स सी क्या सिचुएशन है। यहाँ से इन्होंने किया स्टार्ट। अभी ये बता रहा है आपको इनको दोनों को 0-0 पे होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। ये आया और हम देखते हैं ये कितना बता रहा है, कितना आउट है, कितना है। 15। लेट्स सी कि ये अब ये चेक करेंगे कहाँ पे ग्रीन है और कहाँ से वेट होगा। तो ये डील है कि जब भी आप टायर्स चेंज कराओ अपने, सो ऑलवेज़ गो फॉर द व्हील बैलेंसिंग, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। आप इतना पैसा खर्च करोगे, उस पैसा खर्च करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि गाड़ी में वाइब्रेशन बबलिंग रहेगी। सो व्हेनेवर यू चेंज योर टायर्स, अब देखिए इन्होंने ये वेट किया, पहले 15 था, अब देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। और ये यही प्रोसेस होगा चारों टायर्स में। चारों टायर्स मेरे बैलेंस होंगे, फिर हम जाएंगे व्हील अलाइनमेंट की तरफ। ओके जी, तो मेरे चारों टायर जो हैं वो आ गए हैं। अब ये इंस्टॉल होने हैं गाड़ी में। यू कैन सी दैट्स डनलप एसपी टूरिंग। बैलेंसिंग इनकी हो गई है। अब ये चारों जो है वो इंस्टॉल होंगे और उसके बाद मेरी गाड़ी की होगी अलाइनमेंट। एंड देन मैं आपको बताऊंगा अपना रिव्यू कि जनरल को चेंज करने के बाद डनलप को यूज़ करके हाउ आई एम फीलिंग। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे डनलप वाले कोई टका नहीं दे रहे हैं कि मैं उनकी तारीफ़ करूं। अगर अच्छे होंगे तो मैं आपको बताऊंगा, बुरे होंगे वो भी बताऊंगा। सो वेट फॉर द रिव्यू कि ये चलाने के बाद मैं क्या फ़ील करता हूँ। ओके जी, तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस पूरा हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है व्हील अलाइनमेंट। अब हम करने लगे हैं व्हील अलाइनमेंट और देखते हैं कि व्हील अलाइनमेंट की क्या सूरत हाल है। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा आउट होगी, लेकिन नए टायर्स के बाद जो है वो व्हील अलाइनमेंट भी होती है। तो अभी तक हम अपने 3 काम करा चुके हैं, यानी कि पहले हमने टायर इंस्टॉल करवाए, फिर उसकी करवाई बैलेंसिंग के बाद अब हम करा रहे हैं इसकी अलाइनमेंट। लेट्स सी कि कितनी आउट है और क्या सीन एंड सिनेरियो है। अभी इसको करेंगे सही। वैसे इनके पास काफ़ी अच्छी रेंज जो है वो रिम्स की भी है। और वैसे मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप। मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि मेरी गाड़ी काली है तो मैं ये वाला लोगो लगाऊँ, ब्लैक कलर। अभी जो मेरी गाड़ी में लगा है वो ये वाला लगा। सो यू हैव टू टेल मी कि शुड आई गो फॉर दिस और स्टे विद दिस। या मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं चेंज करूँ इनको, लाइक इस पे रहूँ या इस पे आ जाऊँ। शॉप ये तारिक रोड पर है, नूरानी कबाब से इन होते ही
सामने आपको नूरानी कबाब दिख रहा होगा, यानी कि वो सिग्नल है नूरानी कबाब का। वहाँ से आप जैसे इन होंगे अल हरम कार्स आता है, उसके बिल्कुल अपोजिट ये शॉप है। अच्छा, अब ये भाई जा रहे हैं टेस्ट ड्राइव पे। अलाइनमेंट इन्होंने कर दिया। वैसे मेरी गाड़ी अभी बहुत गंदी हो रही है, अभी मुझे इसको साफ़ भी करवाना है। अब ये टेस्ट ड्राइव पे जाएंगे, टेस्ट ड्राइव करके आएंगे, बताएंगे कि रोड की कंडीशन कैसी है, टायर्स ठीक है कि नहीं। ये मुझे अपनी दुकान पे अकेला छोड़ के जा रहे हैं मेरे दीन ईमान पे। तो माई कार इज़ गोइंग, और अब मैं हूँ और इनकी खाली दुकान है, एंड लिटरली खाली दुकान है, बिकॉज अंदर कोई भी नहीं है। ओके जी, तो रिव्यू टाइम है एंड मुझे 15-20 मिनट हो गए। इस वक्त मैं क्लिफ्टन की रोड पे हूँ। मैंने तारिक रोड से टायर चेंज करवाए थे। मैंने कहा कि मैं पहले 10-15 मिनट चलाऊँ गाड़ी, उसके बाद बताऊँ। एंड सबसे बड़ा डिफरेंस जो मैंने टायर चेंज करने के फ़ौरन बाद महसूस किया है, वो ये कि गाड़ी के अंदर शोर कम हो गया है। यानी कि जो टायर्स का शोर था जब मैं जनरल यूज़ कर रहा था यूरो स्टार, क्योंकि वो पुराने हो गए थे, लेट मी टेल यू दिस, वो पुराने हो चुके थे, तो वो एक रोड का शोर करते थे। इन टायर्स में रोड का शोर नहीं है, बहुत नॉइस कम हो गई है। और स्मूथ है कि नहीं वो मैं अभी बता नहीं सकता, क्योंकि शहर की रोड है, ये पता चलेगा मुझे हाईवे पे। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न ये, सबसे बड़ा जो मुझे फ़र्क महसूस हुआ वो ये कि रोड का शोर कम हो गया। एंड ये जो SP मुझे मिला है टायर, ये मुझे 10,500 रुपये का पड़ा है, ठीक है। और 4 के आप हिसाब लगा ले, मेरा मैथ अच्छा नहीं है। और जो मेरे जनरल के टायर थे वो उन साहब ने मुझसे ख़रीद डाले कोई 8,000 रुपये के। तो 8,000 रुपये के मैंने वो वाले अपने टायर सेल आउट किए, और 10.5 का मुझे एक पड़ा। तो 10, 20, 30, 40 एंड 42,000 या 42,000 के मुझे पड़े टायर। 42,000 में से आप लेस कर रहे हैं 7,000, तो जो भी अमाउंट बनती है उतने मुझे पड़े ये टायर्स। एंड इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। छोटा सा व्लॉग था, आई होप आपको पसंद आया होगा। इस तरह छोटी मोटी चीज़ों के साथ मैं आता रहूँगा। अपना ख्याल रखिए।